या हाय। तो मैं यही बात कर रही थी कि आपको ना बार बार मंचिंग नहीं करनी है। जैसे ऐसा नहीं है कि घर में कोई गेस्ट आया उसके साथ आपने कुछ खा लिया, उसको कंपनी देने के लिए आपने उसके साथ कुछ खा लिया, ऐसे नहीं करना। अगर मैंने बोला है कि आपको 6 बारी खाना खाना है और 6 बारी ही मुंह खोलना है खाना खाने के लिए, तो 6 बारी ही खोलना है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं खोलना। क्योंकि अगर आप बार बार मंचिंग करते हैं, अगर आप बार बार अपना मुंह में कुछ ना कुछ डालते हैं, तो हमारी बॉडी को ना इंसुलिन, हमारा जो पैनक्रियाज है उसको इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। क्योंकि आप जब भी कुछ भी खाएंगे लाइक अगर आप एक पीस ऑफ पाइनएप्पल भी खाएंगे, अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा बिस्किट का भी खाएंगे, तो उसमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ में ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज को डिसॉल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को हार्मोन्स को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रेन को फिर से सिग्नल देना पड़ेगा कि मुंह में कुछ आया, इसको पचाओ, तो इंसुलिन रिलीज होगा। और इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है पेशेंट्स में पीसीओडी के। और इसी वजह से जब हम बहुत सारा बार बार स्नैकिंग करते हैं, तो माइंड को यही, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ खाने के लिए आया है, चलो इसको डाइजेस्ट करो, तो उसको हील होने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इस वजह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो फैट्स है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारी स्टोर होती रहती हैं बॉडी में, ये हमारी डाइजेस्ट हो ही नहीं पाती हैं। क्योंकि पहला ही खाना अभी तक बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और इतने में आपने फिर कुछ खा लिया, फिर 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद आप किचन से दूसरे कमरे में आए, आपने फिर कुछ खा लिया। तो इस तरीके से मंचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे आपसे ये 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो आपको बार बार कुछ भी मुंह में डालना नहीं है, और दूसरा आपको डेली का मुझे अपडेट ज़रूर देना है कि आपने डेली क्या खाया। उसके बाद आपको पानी कैसे पीना है, आराम से बैठकर पीना है और घूट करके पानी पीना है, सिप करके आपको पानी पीना है। बहुत जल्दबाजी में आपको पानी नहीं पीना। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी तेज प्यास लगे, आपने एक पूरा गिलास भर के पानी का पी लिया, या 2-3 गिलास इकट्ठे भर के पानी का पी लिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो उससे भी जो फैट है, वो जो पानी है, वो सारा स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में फैट की तरह, और आपको कुछ भी उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो पानी आप बड़े आराम से रिलैक्स होकर बैठकर पिएंगे, और घुट करके अपने पानी को एंजॉय करके आपको पानी पीना है। उसके बाद जो देखो, खाना इज एन आर्ट। खाना जो है वो एक आर्ट है बेसिकली। अगर जिसने ये आर्ट सीख लिया कि उसको खाना कैसे है, तो समझ लो कि उसने पूरा वेट लॉस प्रोग्राम को उसने पूरा अपने मुट्ठी में कर लिया एक तरह से। जो पूरा का पूरा हमारा जो प्रोग्राम है, वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करते कि आप कैसे खाना खा रहे हो, आप किस तरीके से, क्या सोचते हुए आप खाना खा रहे हो। मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो वेट लॉस प्रोग्राम है, ये एक सिंपल सा डाइट चार्ट नहीं है कि मैंने आपको डाइट चार्ट दे दिया, आप ऐसे करो एंड देन इट्स अप टू यू कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आप कैसे खा रहे हो, कैसे बना रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेरा जो वेट लॉस प्रोग्राम है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग के बिसाइड्स प्रोवाइडिंग यू द डाइट चार्ट देने के साथ साथ ही मैं ये भी ज़रूर जानूंगी आपसे और पूछूंगी आपसे कि आपने क्या खाया, कितने बजे खाया, कैसे खाया, क्यों खाया, और अगर ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया। मतलब कि एक तरह से 3 महीने के लिए आपको प्रॉपर एक तरह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि अब नाउ आई एम एलिजिबल टू आस्क यू एनीथिंग अबाउट योर फूड, कि आपका फूड हैबिट्स क्या चल रहे हैं पूरे 3 महीने में, आपका पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है पूरे 3 महीने में, आपका माइंडसेट कैसा चल रहा है। क्योंकि इन सब चीज़ों का वेट लॉस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप खाना खाने बैठेंगे, मेक श्योर आप आराम से चौकड़ी मार के बेड पे बैठ के खाइए। अगर आपको ऐसे हैबिट नहीं है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हो, वैसे खाइए, बट बिल्कुल रिलैक्स होके खाना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ऐसे मत कहना कि मैं टीवी देखे बगैर खाना नहीं खा सकती हूँ, या मैं फ़ोन देखते देखते ही खाना खाता हूँ, मुझे ऐसी हैबिट है, मैं ऐसे खाना नहीं खा सकता हूँ। प्लीज़ इस हैबिट को बिल्कुल आप बंद करना पड़ेगा आपको जब भी खाना खाना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉपरली खाना खाना है, प्रॉपरली अच्छे से च्यू करके, धीरे धीरे, आराम से, छोटी छोटी बाइट्स लेकर आपको खाना खाना है। मैं तो बोलती हूँ बेबी स्पून से खाना खाइए और आराम से उसको च्यू करिए। कोई जल्दी नहीं है कि आपने एक बाइट खाई, उसके जस्ट बाद ही आपने दूसरी बाइट खा ली, ऐसे नहीं करना। आराम से उसको च्यू करो, जब वो अच्छे से बिल्कुल क्रश हो जाए आपके माउथ में, उसका बिल्कुल जूस हो जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बाइट लेनी है। जस्ट अ सेकेंड, कोई पेशेंट है।